हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो वीडियो है मैंने एक मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर के बनाया है और इस स्टोरी में आप ये जानेंगे कि किस तरह से टीचर्स को भी पता नहीं होता है कि एक्चुअल में उन्हें क्लासरूम में कैसे बिहेव करना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी स्टोरी में एक टीचर है जिसका नाम है मिसेस पार्कर। मिसेस पार्कर जो हैं वो क्लास 5 की क्लास टीचर हैं। उनकी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और एक दिन वो हमेशा की तरह अपने बच्चों से एक झूठ बोलती हैं कि मैं सारे बच्चों को एक समान प्यार करती हूँ, जबकि यह बात बिल्कुल सच नहीं है। उनकी क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है जे। वो बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं करती क्योंकि वह बच्चा बिल्कुल सबसे अलग रहता है, गंदा रहता है, किसी से बात नहीं करता और मिसेस पार्कर को उसकी कॉपियों में बिना देखे ही कट लगाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन क्या होता है कि मिसेस पार्कर को सारे बच्चों के जो प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड्स थे वो चेक करने थे। उन्होंने जानबूझ के जे की फ़ाइल जो है वो सबसे एंड में रखी और सारे बच्चों के रिकॉर्ड्स को चेक कर लिया। एट लास्ट जब वो लास्ट फाइल उठाती हैं जे की चेक करने के लिए, तो क्लास 1 की टीचर ने रिमार्क दिया था कि जे एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, वह कुछ भी सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। उसको जो भी सिखाओ वो तुरंत समझ और सीख जाता है। इसी तरह उन्होंने जब फाइल को आगे पेज खोला तो उसमें क्लास 2 की टीचर ने लिखा था कि जे जो है वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी माँ आजकल बहुत बीमार रहती हैं, जिसकी वजह से जे परेशान रहता है। इस तरह से मिसेस पार्कर ने जब क्लास 3 का रिकॉर्ड चेक करने के लिए पेज पलटा तो उसमें लिखा था कि जे की माँ का देहांत हो जाने के बाद जे बहुत उदास रहता है और अब वह पहले की तरह पढ़ाई नहीं कर पाता। और अब जो है जे के पारिवारिक बिहेवियर के कारण, जो उसके परिवार का माहौल है उसके कारण जे के बिहेवियर में भी चेंजेज आ रहे हैं। जब मिसेस पार्कर क्लास 4th के टीचर द्वारा जो रिमार्क दिया हुआ था उसको पढ़ने के लिए अगले पेज पर बढ़ती है तो उसमें लिखा था कि जे जो है अब वह बिल्कुल अकेला रहता है, उसका कोई दोस्त नहीं है, उसे किसी से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो पढ़ने में आज भी उतना ही तीव्र है, कुशाग्र है जितना पहले था, लेकिन पता नहीं क्यों अब वह बच्चों से घुलता मिलता नहीं है, हमेशा अकेले रहता है। शायद उसके परिवार का जो माहौल है उसने उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। जब मिसेस पार्कर ने ये सारी बातें जानी तो वो बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। उन्हें खुद पर शर्मिंदगी होने लगती है कि एक बच्चा जो इतने दिनों से इतना सफ़र कर रहा है, मैं उसके बारे में क्यों न जान सकी और मुझसे ये कितनी बड़ी भूल हो गई। इस तरह से कुछ दिन और गुजर जाते हैं। मिसेस पार्कर जो हैं वो अब अच्छे से उसके साथ बिहेव करना चाहती थी, लेकिन उनको हिम्मत नहीं होती थी कि वो उससे कुछ इसके बारे में बात कर सके। तो कुछ दिनों के बाद टीचर्स डे आता है। सारे बच्चे जो हैं वो डिफरेंट कलर के अच्छे सुंदर सुंदर बॉक्सेस में गिफ्ट पैक करके लेके आते हैं। जे जो है वो भी एक भद्दे से बॉक्स में कुछ गिफ्ट लेकर के आता है, जिसे देखकर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। लेकिन मिसेस पार्कर जो हैं वो तुरंत से उसका गिफ्ट ओपन करती हैं और उसमें देखती हैं कि एक बैंगल है जिसके कुछ जो स्टोन हैं वो जा चुके हैं और एक परफ्यूम की बॉटल है जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा परफ्यूम है। मिसेस पार्कर उसको देख के कहते हैं, अरे वाह, ये बैंगल तो कितनी सुंदर है। और उन्होंने तुरंत से वो बैंगल पहन लिया और वो जो परफ्यूम की बॉटल थी उसमें से थोड़ा सा परफ्यूम निकाल करके अपने हाथों में लगा लिया और कहने लगे कि ये तो कितनी सुंदर स्मेल है, जिसे देख करके बहुत ज़्यादा खुश जे इस बात से बहुत खुश होता है और कहता है कि मिसेस पार्कर, आज तो आप मेरी माँ जैसी लग रही हैं। और इतना कह कर के वो चला जाता है। फिर धीरे धीरे समय इस तरह से लगभग 5 साल गुजर जाते हैं। जे और मिसेस पार्कर के बीच में कभी कोई बातचीत नहीं हुई। क्लास 5 पास करने के बाद
जे मिसेस पार्कर से अलग हो गया था। 5 सालों के बाद अचानक से मिसेस पार्कर को एक पत्र मिलता है जिसमें उसने लिखा था, गुड मॉर्निंग मैडम, आज मैंने क्लास 10th में टॉप 3 में प्लेस लिया है और ये सब आपकी दुआ है। इस तरह से कुछ साल और गुजरते हैं। फिर वो बताता है कि मैम, मैंने अपना कॉलेज ख़त्म कर लिया है और अब मैं आगे की पढ़ाई के लिए जा रहा हूँ दूसरी जगह। फिर कुछ साल गुजरते हैं और वो लिख के भेजता है पत्र कि मैम, अब मैं एक डॉक्टर बन गया हूँ, और अपने नाम के साथ लिखता है MD जे। और ये पत्र पढ़ के बहुत ज़्यादा खुश होती है मिसेस पार्कर कि फाइनली वो बच्चा जो है डॉक्टर बन चुका है अब। और इस तरह से जे जो है बड़ा होता गया और मिसेस पार्कर की भी उम्र जो है वो बढ़ती जा रही थी। एक दिन जे पत्र लिखता है कि मिसेस पार्कर, आज जो है मेरी शादी तय हुई है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी माँ की जगह बैठें। क्या आप मुझे ये खुशी देंगी? उसका पत्र पा करके मिसेस पार्कर ने सहमति जताई और उसकी शादी के दिन वह वही बैंगल पहन के गई जिसके कुछ स्टोन गायब थे, और वही परफ्यूम उन्होंने लगाया था जो उस छोटे से बच्चे ने उन्हें गिफ्ट किया था। तो इस तरह से जब जे ने मिसेस पार्कर को देखा तो वो कहता है, थैंक यू मैम, आज आप इस तरह से मेरी शादी में आई और आपने मेरी माँ का ये बैंगल पहना है और ये जो परफ्यूम लगाया है, इससे मुझे मेरी माँ की याद आ गई और आपने मेरी माँ की जगह ली। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। तो मिसेस पार्कर कहती हैं, थैंक यू तुम मत बोलो बेटा, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुमसे मिलने से पहले तो मुझे ये पता ही नहीं था कि बच्चों को पढ़ाते कैसे हैं, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे ये पता चला कि वास्तव में बच्चे इस तरह से पढ़ाया जाता है। इसलिए थैंक यू के हकदार मैं नहीं, तुम हो। तो देखा भी आपने कि किस तरह से एक बच्चे में क्या चेंजेज हो रहे हैं। टीचर ने जाना नहीं और उसको जज कर लिया कि यह बच्चा गंदा है और उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ऐसे ही हमारे बीच भी कुछ टीचर होते हैं जो बच्चों को बस ये सोच लेते हैं कि ये बच्चा गंदा है और उस पर ध्यान नहीं देते। कभी भी आपके आसपास कोई भी बच्चा जो कमज़ोर है, आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बारे में पता लगाएं कि बच्चे की कमज़ोरी का क्या कारण है। हो सकता है कि उसके घर में कोई पढ़ा लिखा ना हो जिसकी वजह से वो बच्चा पढ़ ना पाए। हो सकता है कि उसके घर का जो माहौल है वो उस बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, जिससे उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ज़रा सा भी बच्चे की हेल्प करेंगी तो वो बच्चा जो छोटा सा पौधा है एक दिन बड़ा पेड़ बन के ज़रूर खड़ा होगा। और एक टीचर होने के नाते मैं आप सारे टीचर्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम डेली लाइफ में न जाने कितने तरह के स्टूडेंट्स को रोज़ फेस करते हैं। कुछ अच्छा होता है, कुछ उसमें कमज़ोर होता है, कुछ बहुत कमज़ोर होता है। तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे को और अच्छा बनाएं, कमज़ोर को बेहतर बनाएं और जो बिल्कुल कमज़ोर है उसको भी कुछ न कुछ सिखाएं। अगर कोई भी बच्चा पूरी तरह छूट जा रहा है तो वो उस बच्चे की हार नहीं, बल्कि एज ए टीचर वो हमारी हार है। अगर बच्चे में कोई कमी है तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उस बच्चे की कमी को हम दूर कर सकें। आज का ये जो छोटा सा बच्चा है ये हमारे देश का भविष्य है। इन्हीं बच्चों में कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, लेकिन सच्चा इंसान कोई बन जाए ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो कम से कम ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर अगर ना बन पाए तो कम से कम एक नेक और ईमानदार इंसान तो ज़रूर ही बन जाए। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह कुछ बातों के साथ। थैंक यू।